Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today in this lecture we are going to discuss the questions on classification of soil. कोर्स सॉइल क्लासिफिकेशन हमने L2 2A में देखा है, फाइन ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन L2 2B में देखा है. जिन लोगों ने ये दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ इस लेक्चर से पहले इन दोनों लेक्चर को ज़रूर देख लें. This is lecture 2 part 3. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो. बिकॉज आप लाइक करते हैं तो सर्च के अंदर ऊपर उठ के ये सरफेस आउट करता है वीडियो और नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाता है. तो विदाउट एनी डिले let's begin our lecture. न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जेंटल रिमाइंडर देना चाहता हूँ. सिविल स्पॉटलाइट पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कराते, वो आपका काम है, आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से हम फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं लेक्चर्स के अंदर. बात आती है ट्रिक बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, वो मैं यहाँ सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ. इसके बाद आपकी ड्यूटी है कि आप 25 ईयर्स ऑफ गेट, ESE और SSC JE को प्रैक्टिस करें. और मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर जो कि L2 2B है उसके अंदर फाइनस मॉडुलस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है. आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं फाइनस मॉडुलस को. एंड एक न्यूमेरिकल जो है मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जिसमें आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया कि कैसे ए लाइन के ऊपर और नीचे होने पर सॉइल को क्लासीफाई किया जा सकता है. तो प्लीज़ L2 2B फाइन सॉइल के लिए और L2 2A कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ज़रूर चेक करें. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन, कोर्स सॉइल, बोथ कोर्स फाइन सिल्ट्स एंड क्लेज, दैट इज फाइन सॉइल्स. तो ठीक है, देखो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सीव एनालिसिस से निकला होगा कहीं ना कहीं. सीव एनालिसिस का मतलब है हम पार्टिकल साइज या ग्रेन साइज की बात कर रहे हैं. और मैंने आपको हमेशा अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में क्लीन वर्ड्स में लिखाया भी और बोला भी है कि जब भी ग्रेन साइज सीव एनालिसिस की बात हो तो उसे समझो कोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. और प्लास्टिसिटी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक इंडेक्स या उन सब की बात हो तो उसको फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी समझो. तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द रियल आंसर इज सी. एक छोटा सा मैंने एक जेंटल रिमाइंडर के लिए एक क्वेश्चन उठा लिया है. द ग्रुप सिंबल असाइन टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड आर. देखो नोमेनक्लेचर होता है ये जब वाई लग जाता है. अगर वाई लग गया तो ये नोमेनक्लेचर. तो मैंने लिखा सिल्टी सैंड. मैंने आपको हमेशा बोला जो मिक्स होता है यानी कि जो मिक्सचर होता है उसी के इनिशियल सिंबल्स उठा के आप सॉइल को क्लासिफाई करोगे सिंबल्स में यानी कि वर्ड्स में. तो सिल्टी सैंड है तो इसका मतलब क्या है, सैंड सिल्ट का मिक्सचर है ये सैंड, ये पर्टिकुलर सॉइल. तो इसके अंदर सैंड जो है वो ज़्यादा है सिल्ट से. ये मुझे कैसे पता लगा, जब मैंने मिक्सचर लिख लिया. तो मिक्सचर हमें क्या बताता है, जो आगे होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद जो होता है वो उससे कम होता है, इससे पीछे वाला इससे कम होगा, तो एंड सो चलता रहेगा. तो सैंड ज़्यादा है, सिल्ट है, तो SM एक पार्ट हो गया इस पर्टिकुलर सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए. सिमिलरली क्लेई सैंडी है, वाई लग गया है तो इसको पीछे भेजो मिक्स डिफाइन करने के लिए. तो इट इज़ नाउ सैंड क्ले मिक्सचर. अब आप क्लियर बोल सकते हो सैंड इज ग्रेटर देन क्ले. सैंड का हो गया S, क्ले का C, सो इट इज SC. SM एंड SC इज इन ऑप्शन नंबर C. एक और छोटा सा क्वेश्चन. अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट ऑफ 60. देखो यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा, सिर्फ क्वेश्चन में 60 लिख दिया, तो समझ जाना लिक्विड लिमिट की बात कर रहा है तो हाँ यार परसेंटेज में डिफाइन होगा, नहीं तो फिर वो डेसिमल में लिखा होता है कि नहीं. तो इट इज़ 60%. प्लास्टिक लिमिट इज 20. एज पर प्लास्टिसिटी चार्ट अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द सॉइल रिप्रेजेंटेड बाय लेटर दिस एंड दिस.
ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा है। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबके अंदर सी दे दिया है, ये तो पता लग गया है कि क्ले है, बिना मेहनत के इन्होंने एक चीज़ बता दी, क्ले है। दूसरा क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है लो है, इंटरमीडिएट है, हाई है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, पूरा लॉजिक देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, अगर सब में सी है तो क्ले तो हो ही गया, और अगर लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% है, जो कि यहाँ पे 60% दी है, तो हाई में आ जाता है, तो आप तो सीधे जंप कर सकते हो CH। ये तो हो गया ऑप्शन से सॉल्व करना। अब ऑप्शन में कहीं पे SH भी दे देता या SI दे देता तो हमें, या SL दे देता, तो हमें चेक करना पड़ता कि क्ले है, सिल्ट है, तो उस वजह से हम पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर क्या है, रियल में सॉइल का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो क्या है, WL माइनस WP, दिस इज L, विच इज 60 माइनस 20, दैट इज 40%। तो रियल में सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 40%, और ए लाइन का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसका एक फॉर्मूला है 0.73 WL माइनस 20%। तो परसेंटेज में रख दो WL को, इट इज 60, वी गॉट 29.2। अब ये 2 पॉइंट याद कर लो, और WL 60%, WL 60% है तो उस पर रियल में आया 40 और लाइन के ऊपर आएगा 29.2। तो मैं आपको जल्दी से, लेट मी शो यू दी प्लास्टिसिटी चार्ट, ये रहा 60%, ये रहा, इसके ऊपर लाइन है 29 पॉइंट समथिंग, और बाकी जो था वो वाला वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो इसकी वजह से हम कहेंगे ये लाइन के ऊपर गया है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्ले, और लाइन के नीचे होता तो सिल्ट। तो यहाँ जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है, दैट्स व्हाई इट इज क्ले। क्ले इट इज क्ले, टी लगा दो। अब चेक कर लो ये इंटरमीडिएट है, लो है या हाई है, कैसे चेक करेंगे, जो लिक्विड लिमिट है वो 50% से ज़्यादा है, 60% गिवन है, तो इट इज़ अबाउट हाई प्रॉपर्टी या हाई प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, तो इट इज़ CH। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। Sieve analysis on dry soil sample of mass 1000 gram showed that 980 gram and 270 gram of soil passes through 4.75 mm 75 माइक्रोमीटर या 0.075 mm sieve, एक ही बात है। The liquid limit and plastic limit of soil fraction passing through 425 micron sieve are 40% and 18% respectively. Soil में भी classified as ये ऑप्शन गिवन है। ओके देखते हैं, तो उसने दिया, बोला 1000 ग्राम था टोटल, ओके, जिसके अंदर से 4.75 से 980 ग्राम चला गया, तो इसके ऊपर कितना रिटेन हुआ होगा, सिंपली 20 ग्राम, काफ़ी कम है। एंड 75 माइक्रोमीटर के से पास हो गया है 270, तो आप इसको ऐसे देखो 4.75 mm एंड हियर इट इज़ 75 माइक्रोमीटर, यहाँ से गया 270, यहाँ से आया 980, तो इसके बीच में कहीं ना कुछ रह गया होगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको पहले परसेंटेज में कर लूँ, सीधे परसेंटेज में देख लेंगे कितना आया इन दोनों के बीच में। तो इससे पास होने वाले थे 98%, क्योंकि 980/1000 इंटू 100, ओके, और 75 माइक्रोमीटर से पास होने वाले थे 270, 270 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, 27%, तो 27% तो इससे पास हो गया, और इसके ऊपर वाला है 4.75 से 98%, तो इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, 71%, यानी कि 71% ऑफ टोटल सॉइल का जो पार्टिकल है वो लाई कर रहा है 4.75 mm एंड 75 माइक्रोमीटर, कितना, 71%। अब आ जाओ L2 2A में, मैंने आपको लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई थी और बहुत क्लियरली मैंने सिग्निफाई किया हुआ है कि अगर कोई भी सॉइल का पोर्शन 50% से ज़्यादा है साइज में, तो उसको उसी नाम से बुलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 71% जो है वो 4.75 टू 0.075 mm के बीच में रह गया, 50% से ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, साफ साफ लिखा है ना, सैंडी सॉइल। ये आंसर होना चाहिए था, बट द रियल प्रॉब्लम इज इन्होंने ऑप्शन में सैंडी सॉइल नहीं मेंशन किया, इन्होंने ऑप्शन में दे दिया SC MI CI SM। इसका मेन रीजन क्या है,
इसका मेन रीज़न है जो फाइन्स है। फाइन्स क्या होते हैं? क्ले एंड सिल्ट। ये कितने ज़्यादा हैं? 27%, यानी कि 12% से ज़्यादा हैं। इसका मतलब इसको जो डुअल सिंबल होता है, जैसे कि अपन यूज़ करते हैं जी के साथ क्ले है या सिल्ट है, उसी तरह सैंड के साथ क्ले है या सिल्ट है, उसमें से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। बट सबसे बेस्ट इसका जो आंसर होता, अगर इन्होंने एसएम या कुछ भी, ये क्ले वाले हटा दो, इसकी जगह सपोज करो ऐसे दिया होता सैंडी सॉइल, तो वो भी सही बैठता, और जो हम नीचे अब करने वाले वो भी सही बैठता। तो कई बार ऑप्शन भी देखो, तो सैंडी सॉइल लॉजिकली सही आंसर है, गलत नहीं होगा, बट वो है नहीं ऑप्शन में। तो अब हम जाएंगे परसेंटेज फाइन्स की तरफ, जो कि 27% है। 12% से ज़्यादा हो गया तो हमें देखना है सिंबल या तो इसका क्ले में जाएगा या सिल्ट में जाएगा। ये तो पक्का हो गया कि सैंड है, तो एस तो एक सिंबल फिक्स हो चुका है। क्ले और सिल्ट में अब चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? कुछ नहीं, ए लाइन के कंसेप्ट से। आईपी जो रियल सॉइल का है वो है WL माइनस WP। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22% है रियल में, और ए लाइन 0.73 WL माइनस 20% डालेंगे तो 14.6%। अगेन इसको ले जाओ ग्राफ के अंदर, ग्राफ में लेके जाओगे तो आपको पता है कि 20% है। फॉर 40% ए लाइन की वैल्यू क्या आई? 14.6, और 22% ऊपर चला जाएगा इसके यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये ए लाइन के ऊपर है, और ए लाइन के ऊपर कुछ भी होता है तो वो क्या कहलाता है? क्ले। तो इसका मतलब ये कैसी सॉइल हुई? सैंडी सॉइल है, और उसमें क्ले जो है वो सिल्ट से ज़्यादा है। तो इसका सही सिंबल क्या है? SC। तो आंसर हुआ ए। एक और न्यूमेरिकल रखा हुआ है यहाँ पे। द लैब टेस्ट रिजल्ट ऑफ सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो। ओके, परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm, परसेंटेज फाइनर देन 0.075 mm 30। ओके, लिक्विड लिमिट इज दिस थिंग, प्लास्टिक लिमिट इज दिस थिंग, सॉइल क्लासिफिकेशन इज ऑप्शन सी रहे। अगेन हम ये चेक करेंगे कि पहले कोई भी चीज़ 50% से ज़्यादा है कि नहीं। तो इन्होंने जो दिया है मैंने उसको उठा के यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखने की कोशिश की। पहले 4.75 mm लिख लिया, और ये 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन से 30% जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है सर, लिख दिए। और इसके ऊपर से 60% पास करके गए हैं, तो इसका मतलब रिटेन कितने हुए होंगे? 40%। तो 40% हमने यहाँ लिख दिया। टोटल 100% होना चाहिए। 30 ये रहा, 40 ये रहा, तो बचा कुछ 30 इनके बीच में आ गया। एक चीज़ क्लियर हो गई, कोई भी चीज़ 50% से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब अब इसके अंदर अब डायरेक्ट उस नेम से नहीं बुला सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है। इन सब में सबसे ज़्यादा था 4.75 mm के ऊपर, और इसको क्या कहते हैं? ग्रेवल्स। ग्रेवल्स का क्या बन गया? जी। तो यही बात मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखी है। नथिंग इज ग्रेटर देन 50%, फाइन्स 30% से ज़्यादा है। ये दोनों पॉइंट बहुत क्लियरली समझ में आ रहे हैं हमको। और सबसे ज़्यादा क्या था? ग्रेवल्स। तो यहाँ पे जी तो समझ में आ गया। अब ये चेक करना है कि सिल्ट ज़्यादा है या क्ले ज़्यादा है। सिल्ट के लिए M, और क्ले, इन दोनों के बीच में क्या ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे? प्लास्टिसिटी चार्ट। तो रियल में IP ये रहा, और IP लाइन है 0.73 WL माइनस 20% ये रहा। अब ये बात क्लियर हो जा रही है कि IP की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो है 10.95, और 8% डेफिनेटली नीचे, यानी कि सॉइल इस बार नीचे है एज कंपेयर टू ए लाइन, और नीचे होगा तो वो क्या कहलाएगा? सिल्ट। ए लाइन के नीचे होने पर सिल्ट कहलाएगा। तो इसका सिंबल क्या हो गया? जी पहले से आ गया, M बाद में आ गया। तो इट इज बेसिकली GM, विच इज ऑप्शन ए। तो ये वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा डिस्कस करने चाहिए आपके साथ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ फाइनस मॉडल्स को देखना चाहते हो तो मैंने बहुत इन डिटेल फाइनस मॉडल्स को L2 2B में डिस्कस किया है, वहाँ जाके ज़रूर चेक करें। साथ ही साथ में L2 2A भी देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से स्नैपशॉट्स के साथ IS कोड के सारे डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं। तो बिफोर लिविंग I request you please subscribe this channel, share it with your friends,
एंड इफ हैव एनी क्वेरी मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप लोग लाइक करेंगे इस वीडियो को तो नीडी स्टूडेंट तक ये वीडियो अपने आप पहुंच जाएगा। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।